नमस्कार। हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। हमने अब तक फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में जाना, जैसे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा और महिलाओं का वर्साय की ओर मार्च। इन घटनाओं के बाद फ्रांस में कई बदलाव आए, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव था फ्रांसीसी क्रांति का संघर्ष और फ्रांस की क्रांतिकारी युद्ध। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत। फ्रांस की क्रांति ने सिर्फ आंतरिक समस्याओं को ही नहीं जन्म दिया, बल्कि बाहरी शक्तियों के साथ संघर्ष भी शुरू हो गया। जैसे ही फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई और मानवाधिकारों की घोषणा हुई, यह बात यूरोप की अन्य शक्तियों को अच्छी नहीं लगी। वे डर गए कि कहीं यह क्रांति उनके देशों में न फैल जाए और उनके शासन को खतरा न पहुंचे। उसी समय असेंबली के सदस्य और क्रांतिकारी नेताओं ने यह महसूस किया कि फ्रांस को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और इसी कारण फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत हुई। फ्रांस के खिलाफ गठजोड़। फ्रांस के खिलाफ यूरोप की कई शक्तियों ने गठबंधन किया। इनमें प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और स्पेन शामिल थे। ये देश फ्रांस के नए संविधान और राजशाही के खात्मे से डर गए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी अपनी जनता भी फ्रांसीसी विचारों को अपना ले। इन देशों के नेताओं का मानना था कि फ्रांस की क्रांति एक खतरनाक मिसाल पेश कर सकती है। अगर क्रांतिकारी विचार यूरोप में फैल गए तो राजतंत्र और साम्राज्यवादी शासन को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने मिलकर फ्रांस पर सैन्य दबाव डालने का निर्णय लिया। फ्रांस में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन आंतरिक संकटों ने नेशनल असेंबली के लिए चीज़ों को और कठिन बना दिया। अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर हो चुकी थी और भोजन की कमी ने लोगों में असंतोष को बढ़ा दिया था। यद्यपि फ्रांसीसी सरकार ने आंतरिक विद्रोहों और विदेशी खतरों से निपटने के लिए सेना तैयार की थी, लेकिन युद्ध के लिए संसाधन जुटाना आसान नहीं था। इसके बावजूद क्रांतिकारी नेतृत्व ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी और सभी नागरिकों को रक्षा के लिए सेना में शामिल होने का आह्वान किया। जुलाई 1792 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। प्रशिया और ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने फ्रांस के सीमा क्षेत्रों को पार किया और फ्रांसीसी भूमि पर आक्रमण शुरू किया। फ्रांस की नेशनल गार्ड और सैन्य ने शुरुआत में कई बार हार का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे क्रांतिकारी सेना ने खुद को संभाल लिया। इस युद्ध में फ्रांस के नागरिक सैनिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना जाता था, क्योंकि वे अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। बैटल ऑफ वाल्मी में फ्रांसीसी सेना ने प्रशिया को हराया और यह युद्ध फ्रांस के लिए निर्णायक साबित हुआ। वाल्मी की लड़ाई ने फ्रांसीसी सेनाओं में आत्मविश्वास पैदा किया और युद्ध के दौरान क्रांतिकारी विचारों की ताकत को भी स्पष्ट किया। इस जीत ने फ्रांसीसी क्रांति को और मजबूती दी और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अब अपनी स्वतंत्रता को बचा सकते हैं। परंतु फ्रांस की क्रांतिकारी युद्धें आंतरिक और बाहरी दोनों ही संकटों को जन्म देने वाली थीं। इस युद्ध के कारण आर्थिक संकट और सामाजिक असंतोष में और भी वृद्धि हुई। युद्ध ने फ्रांसीसी समाज में एक अराजकता को जन्म दिया, जो आगे चलकर रेन ऑफ टेरर और रॉबेस्पियर के नेतृत्व में चरम पर पहुंचा। इसके साथ ही फ्रांस की क्रांतिकारी सेना ने देशभक्ति और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया। इन युद्धों ने सभी वर्गों को एकजुट कर दिया और फ्रांस को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया। फ्रांसीसी क्रांति और उसकी युद्धों ने यूरोप में राजतंत्रों को खतरे में डाल दिया। जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस ने युद्ध जीता तो यूरोप की अन्य राजशाही सरकारें चिंतित हो गईं। उन्हें डर था कि फ्रांसीसी क्रांति के विचार उनकी जनता तक न पहुंच जाएं। इसलिए यूरोपीय देशों ने मिलकर फ्रांस के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया, ताकि क्रांति की लहर को फैलने से रोका जा सके। इसके बावजूद फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता और क्रांतिकारी विचारों की रक्षा की। हालांकि युद्ध फ्रांस के लिए कई कठिनाइयां लेकर आया, लेकिन राजा लुई 16वें की फ्लाइट टू वैरेन ने फ्रांसीसी क्रांति को एक और बड़ा मोड़ दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजा लुई 16वें अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए विदेशी सहायता मांग रहे थे और क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ थे। आइए इस दिलचस्प घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए अगले एपिसोड में हम लुई 16वें की फ्लाइट टू वैरेन की कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लुई 16वें की फ्लाइट टू वैरेन के बारे में जानेंगे, जो फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में एक अहम घटना साबित हुई। धन्यवाद।